Namaste, students. I am Jeevin Mr. K.L. Nagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors Horse and my subject electric course landscaping. Students, today I am present discuss about vertical garden. So let's start discuss about vertical garden. वर्टिकल गार्डन क्या होता है? जो वर्टिकल गार्डन एक न्यू कंसेप्ट है गार्डनिंग की और जो डेवलप किया गया था स्विट्जरलैंड से. दी वर्टिकल गार्डन एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन एन अपवर्ड या डायरेक्ट वर्टिकल वेज. इसके अंदर बताया है कि जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो ग्रोइंग किए जाते हैं अपवर्ड मतलब वर्टिकल वे में, जिससे एक वर्टिकल गार्डन की स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है. बात करते हैं डिफरेंट डिजाइन एंड कंसेप्ट अवेलेबल. तो इसके अंदर बात डिजाइन के अंदर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं दी मतलब अवेलेबल मटेरियल्स स्पेस एंड लोकल प्रेफरेंस एज वेल एज ऑन दी creativity and imaginations of the users. एंड सेकेंड है क्रॉप्स के अंदर बात करते हैं तो फूड क्रॉप्स के अंदर दैट इज़ द वेजिटेबल्स फ्रूट्स हर्ब्स. एंड नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर बात करेंगे तो एग्जांपल में ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड मेडिसिन प्लांट्स. आगे बात करते हैं एडवांस दी प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ अर्बन एंड सब अर्बन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन साइट्स. इसमें बताया जिसका एडवांस और जो प्रोडक्टिविटी लेवल के अंदर बात करते हैं तो ये अर्बन और सब अर्बन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ही इफ़ेक्ट रखता है. इसके अंदर है ग्रोइंग मीडिया के अंदर बात करते हैं तो इनका जो सॉइल और कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट एंड एक्रिलिक मटेरियल्स एज वेल एज एक्वापोनिक्स एंड एरोपोनिक्स सॉल्यूशंस. फिर इसके बाद बात करेंगे मैक्सिमम द मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ द रिसोर्स वाइल द कंप्रोमाइजिंग एंड द डिग्रेडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय यूजिंग द वेरियस प्लांटिंग मीडिया. अब हम बात करते हैं जो इसके यूटिलाइज के लिए इसकी जो यूटिलाइज के लिए कौन कौन सी रिसोर्स यूज में लिया जाता है. फर्स्ट में वाटर की बात करते हैं तो रीयूटिलाइज के अंदर ग्रे वाटर रिक्लेम्ड वाटर और दी फर्टिलाइजेशन विद यूरिन, जिससे फर्टिलाइजेशन की पूर्ति होती है प्लांट्स के अंदर. इसके बाद यूजेज ऑफ द स्पेस. जो इसके जो कंटेनर्स होते हैं जितने भी डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स उसमें कैसे यूज करते हैं स्पेस की बेसिस पर. इसमें पहला सेक्स दूसरा है बैग्स एंड फ्लावर पॉट्स एंड ऑल काइंड ऑफ available receptacle bins, cans, tins, bottles, tanks or boxes, and even the unused place like on the roofs of house, balconies, on the top of walls. जो वाल के जो वाल मतलब दीवार के टॉप पर इसको हैंगिंग के रूप में भी यूज किया जा सकता है कंटेनर्स को. एंड और जस्ट द हैंगिंग अप. इसके बाद हम बात करते हैं द डिफरेंट वर्टिकल गार्डन डिज़ाइन. जो डिफरेंट टाइप के जो वर्टिकल गार्डन की जो डिज़ाइन हैं इसके अंदर बात करते हैं. पहला है कल्टीवेशन आर्चेज, कल्टीवेशन टावर्स और कल्टीवेशन बेग्स. फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट में द कल्टीवेशन अम्ब्रेलास एंड कल्टीवेशन द बंगलेस एंड और सम काइंड ऑफ कल्टीवेशन टार्ट हैव also have in the prevent the usefuls. अब इसके अंदर जो टू टाइप की इमेज बताई है जो है शो की गई है. इसमें कल्टीवेशन आर्चेज के अंदर फर्स्ट में इमेज में
एंड कल्टीवेशन टावर के अंदर, और इसके बाद एंड कल्टीवेशन बेड। ये तीन इमेज के मतलब दो इमेज में से दो डिफरेंट थ्री टाइप के गार्डन वर्टिकल के स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं फर्स्ट इमेज में। इसके बाद में कल्टीवेशन अम्ब्रेला एंड कल्टीवेशन बंगले एंड कल्टीवेशन टेट, जिसके अंदर इसमें भी जो तीन चार टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इसमें सेकंड इमेज में शो किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कल्टीवेशन लेडर्स एंड पिरामिड्स और रैक्स कैन बी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड टू ग्रो प्लांट्स वर्टिकली। इसके बाद में जैसे कि फर्स्ट इमेज के अंदर बात करते हैं कल्टीवेशन जो लेडर्स होते हैं, और इसके बाद में है कैटेगियंस डी ओवरा। मतलब इसमें जो फर्स्ट में जो कल्टीवेशन लेडर्स का मतलब होगा जो एक सीढ़ी नुमा जो सीढ़ी से मतलब सीढ़ी तैयार करके स्ट्रक्चर की और उस पर प्लांट को ग्रो करना। इसके बाद सेकंड कल्टीवेशन लेडर्स एंड कल्टीवेशन पिरामिड्स। इसके बाद में जो वर्टिकल गार्डन तैयार करते हैं तो ये कौन से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कल्टीवेशन लेडर्स एंड कल्टीवेशन पिरामिड। जो पिरामिड स्ट्रक्चर में भी उसको हम तैयार कर सकते हैं वर्टिकल गार्डन को, एंड कल्टीवेशन रैक्स के अंदर भी रैक तैयार करके भी। अब बात करते हैं ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए इन प्लांटों का। तो इसमें तो रेगुलर वाटर एंड द न्यूट्रिएंट सप्लाई होनी चाहिए। सेकंड में बॉटल इरिगेशन और रेगुलर वाटरिंग विद वाटरिंग कैन से, जिसमें वाटरिंग कैन के थ्रू वाटर सप्लाई होना चाहिए। इसके बाद प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। इसमें द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और बाय द मेकिंग यूज द कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एंड और द ह्यूमन यूरिन और अदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सोर्सेस। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। तो फर्स्ट में बात करेंगे द एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द ग्रोइंग फूड इन एरिया वेयर द स्पेस इज लिमिटेड। इसमें जो एक्सलेंट जो ग्रोइंग फूड होते हैं अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर, तो वहाँ पर ये स्पेस जहाँ पर लिमिट होता है ऐसी जगह पर उसको हम ग्रो कर सकते हैं। सेकंड में इफेक्टिव सिंपल्स एंड द सस्टेनेबल्स एंड इनहेंसिंग फूड सिक्योरिटी फॉर अर्बन कम्युनिटीज़ एंड द स्लम्स ड्रिवल्स एंड अदर कम्युनिटी। थर्ड में है इजीली इम्प्लीमेशंस लोकल अवेलेबल मटेरियल्स एट लो कॉस्ट। इसमें क्या होगा कि हम इसके जो वर्टिकल गार्डन के थ्रू जो दीवार जो हाई लेवल की जो दीवार होती हैं लॉन्ग मतलब टाल जो वर्टिकल वाल्स होती हैं उस पर हम कई वेजिटेबल्स फ्रूट्स या कुछ सजावटी मेडिसिन प्लांट कुछ फ्लावरिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे ग्रो करने से ये लो कॉस्ट में वो अवेलेबल हो जाता है, जिससे अपना मतलब उसकी जो अवेलेबल होती है उससे पूर्ति कर देता है। इसके बाद है जो ऑफर द लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, जिससे क्या होगा जो अपने जो जीवन व्यापन जो जीवन के जो अपने जो अपना जीवन होता है अपॉर्चुनिटी में वो बहुत ही ऑफर होता है। इसके बाद है द कंट्रीब्यूट एंड टू लोकल फूड सिक्योरिटी सिचुएशंस के अंदर भी। इसके बाद है एडवांस और डिस्टेंस गैस का। एडवांस के अंदर बात करते हैं तो जो टेक्निकल है वर्टिकल गार्डन की ये लो कॉस्ट में भी तैयार हो सकती हैं। इसके बाद ही मिनिमम एग्रीकल्चर एरिया रिक्वायर होती हैं, इसके अंदर मतलब ज़्यादा एरिया की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी एंड द एलिवेशन ऑफ फूड शॉर्टेज एंड पोवर्टी, और जो अपनी जो गरीबी से जो स्टेज होती हैं और उसकी जो फूड की जो शॉर्टेज आती है उसकी पूर्ति करवा सकता है। इससे फूड इससे टाइम टू टाइम फूड भी अवेलेबल हो सकता है, जिससे अपने फूड की सिक्योरिटी भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है द रीयूज एंड द रिसाइकलिंग ऑप्शन फॉर द ह्यूमन एक्सक्रीटा बायोडाइग्रेडेबल एंड वेस्ट एंड ग्रे वाटर्स। इसमें है जो हम कोई भी जो मटेरियल्स को यूज करने के बाद उसको वेस्ट कर देते हैं तो उसको भी हम रिसाइकलिंग में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जिससे, और जो ग्रे वाटर्स होता है जिसमें क्या होगा जो हम कभी किचन गार्डन से मतलब जितना भी हम वेस्ट वाटर को जब उसको वेस्ट में उसको बाहर फेंक उनको वेस्ट करते हैं तो इसकी जगह पर जो ग्रे वाटर्स होता है उनको भी हम इरिगेट में यूज कर सकते हैं।
और वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं उनको भी हम उसको बायो के द्वारा मतलब बायो ऑर्गेनिज्म के द्वारा मतलब केचुए के द्वारा किसी के द्वारा भी उनको यूज करके और एक कंपोस्ट खाद बना के उनको भी सॉइल्स के अंदर मिक्स कर सकते हैं। इसमें द टेम्परेचर इंसुलेशन बाय द ग्रोइंग प्लांट्स ऑन द वाल्स ऑफ हाउस, जो हाउस की जो वॉल्स पर हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं केवल से टेम्परेचर इंसुलेशन के थ्रू। इसके बाद सिंपल्स एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, इसे हम सिंपल और ईजी तरीके से भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड लिटिल स्पेस, उसका जो स्पेस भी एक लिटिल स्पेस होता है। इसके बाद शिफ्ट फ्रॉम दी प्लेस टू प्लेस, हम उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मनचाही जगह पर। इसके बाद यूज टू ऑर्नामेंटल्स पार्टीशन एंड इन दी ड्राइविंग रूम्स एंड यूज, इसके इसमें बताया कि जो ऑर्नामेंटल जो पार्टीशन ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग है उनकी भी एक ड्राइंग मतलब एक अच्छे से डिजाइन तैयार कर सकते हैं रूम के अंदर भी। इसके बाद ही यूज इन इंडोर्स, और इसको इंडोर्स और जो इंडोर्स होता है घर के अंदर का जो स्ट्रक्चर के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, इसमें द अनप्लीसेंट ऑर्डर्स माई अपीयर्स ड्यूरिंग द इरिगेशन विद द ग्रे वाटर एंड यूरिन्स। इसमें जब हम इरिगेशन करते हैं ग्रे वाटर से यूरिन से, तो ये क्या होगा, इसमें कोई मतलब अनप्लेसेंट होगा। अनप्लेसेंट मतलब उसमें कोई आराम नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, दुर्गंध बनती है। इससे क्या दुर्गंध उपस्थित होगी, दुर्गंध बनने से प्लांट की भी एक सुंदरता ख़त्म होती है। इसके बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर, इसमें एक सर्टेन अमाउंट में लेबर की भी रिक्वायर ज़रूरत होती है, मतलब लेबर की बार की ज़रूरत होती है इनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। एंड इसमें द रेगुलर वाटरिंग और इरिगेशन सिस्टम है इन द प्लेस। इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये कि इसमें वाटरिंग का जो सिस्टम है और या इरिगेशन सिस्टम ये रेगुलर सिस्टम होता है, जिसके कारण इसमें लेबर चार्ज ज़्यादा आता है। इसके बाद सिंगल वर्टिकल गार्डन या नो मिक्स प्लांटिंग, एग्जांपल में कॉम्बिनेशन ऑफ शेड्स लॉविंग एंड सन लविंग प्लांट्स। इसमें जो सिंगल वर्टिकल गार्डन के अंदर बात करते हैं तो इसमें कोई मिक्स प्लांट नहीं रखा जाता है। इसकी वजह से ये शेड लॉन्ग प्लांट या सन लॉन्ग प्लांट उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद टाइप ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो शेडो रूट्स नीड वेरी लिटल आर्थोरेज एंड इसके बाद सन लॉलिंग ड्वार प्लांट होना चाहिए। इसके बाद में है ट्रेलिंग फ्लावर एनिमल्स, इसमें एलिसम्स, पेंसी और नेस्टेशियम्स एक्सेट्रा। इसमें शेड लॉविंग फोलिएज और फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे एग्जांपल में बात करते हैं तो ऑर्नामेंटल लीफ प्लांट्स जिसको बोलते हैं रेक्स एंड बिगोनियस एंड अपिका वायलेट्स फ्लावर्स एंड इसके बाद पिटोनिया, इसके बाद में ऑक्सलिस एंड परपेमोनिया, इसके बाद जेरीना और इसके बाद में पेंडुलेका। जो जितने भी फ्लावर्स हैं उन सबको हम इसके अंदर एक फ्लावरिंग स्ट्रक्चर में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जो अलग अलग गार्डन का स्ट्रक्चर है। इसमें है लर्निंग और हर्ब गार्डन, सेकंड इमेज में है रैक हैंगिंग गार्डन, और इसके बाद में है जो मॉड्यूलर सिलेंड्रिकल प्लांटर्स होता है जिसमें हम अच्छे से प्लांट को तैयार कर सकते हैं सिलेंडर के अंदर, मॉडल सिलेंडर के अंदर। इसके बाद है फ्री स्टैंडिंग वर्टिकल जो पैलेट हर्ब गार्डन होता है जिसके अंदर हम हर्ब तैयार कर सकते हैं, हर्ब गार्डन तैयार कर सकते हैं स्टैंडर्ड वर्टिकल की फॉर्म में। इसके बाद में है ये चेन लिंक वर्टिकल गार्डन होता है जिसके अंदर हम चेन के थ्रू गार्डन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ये लेडर प्लांटर्स होता है जिसके अंदर भी ये एक वुडन स्ट्रक्चर से भी तैयार होता है जिससे हम इसमें जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं उनको अच्छे से सोइल के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद में है जो कैन हर्ब गार्डन होता है, ये एक वर्टिकल का सबसे बड़ा फॉर्म होता है जिससे जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी एक सजावटी बनाए रखने में भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसके बाद है हैंगिंग वुडन द सेल्फ वर्टिकल गार्डन, जो हैंगिंग वुडन वाला सिस्टम होता है ये सबसे बेस्ट हैंगिंग वर्टिकल गार्डन में तैयार करने में बहुत ही सहायक होता है। इसके बाद में है ये वॉल हैंगिंग, जो वॉल हैंगिंग के थ्रू भी
हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर प्लांटर्स होते हैं, जो नई नई इमेज के जो प्लांट्स दिखते हैं, ये भी एक पिक्चर प्लांटर तैयार करता है। इसके बाद है टिप्पन बॉक्स और ऑन वुडन वॉल, जिसमें ये टिप्पन का जो बॉक्स होते हैं, इसके अंदर भी हम प्लांट्स को अच्छे से ऑर्नामेंटल प्लांट्स के छोटे छोटे जो एनिमल प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद है फन एंड द मॉस प्लांट, जो पेंटिंग होती हैं, जो एक मॉस पेंटिंग के जो फन से और जो मॉस से एक अच्छी सी पेंटिंग तैयार करके वर्टिकल गार्डन तैयार कर सकते हैं। एंड इसके बाद में जो पोर्च वर्टिकल गार्डन का एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आर द ग्रो इन दी वर्टिकल गार्डन। इसके बाद में है दी ग्रो प्लांटिंग, जो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स, हर्ब्स एंड ड्वार्फ ट्रीज एंड डिफरेंट टाइप फ्लावर्स और एनिमल फ्लावर्स, बहुत से इस टाइप के फ्लावर्स को भी एक ही जगह पर जो शेड लवलिंग या सन लवलिंग प्लांट्स होते हैं उनको भी अच्छे से एक गार्डन के अंदर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है सोडा, जो सोडा बोतल वर्टिकल गार्डन भी इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं सोडा वाटर की, या फिर जितने भी जो लिक्विड बोतल होती है जिनके अंदर हम कभी यूज करते हैं, उनको जो वेस्ट करने के बाद में उनके अंदर हम सॉइल या कुछ सॉइललेस मीडिया, जो परलाइट, जितने भी वो सॉइललेस मीडिया होते हैं उनको हम इसके अंदर ग्रो करके यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।